शिक्षक अभी भी आस लगाए हुए हैं कि शायद उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। सबकी इच्छा नीतीश सरकार पूरी कर रही है। आज तो वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन शिक्षकों के लिए जिस कमेटी का गठन किया था उसका क्या, उसका कोई फैसला नहीं आया। शिक्षकों के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों का क्या होगा? शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चुनाव के पहले नीतीश सरकार बड़ा ऐलान करेगी। शिक्षकों के लिए भी, उन शिक्षकों के लिए जो वेतन संरक्षण वेतन संरक्षण के अलावा प्रोन्नति और उसके अलावा वेतन विसंगति और सीनियर जूनियर वाला जो प्रकरण है, उन तमाम मुद्दों पर जो शिक्षक चाहते थे कि सरकार कुछ ऐलान करेगी, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब जो है शिक्षकों की उम्मीद क्षीण होती जा रही है। लेकिन शिक्षक चाहते हैं कि सरकार चुनाव के पहले शिक्षकों के हित में कुछ बड़ा ऐलान करे। वित्तरहित शिक्षकों के लिए आज ऐलान किया गया और वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान देने तक की बात कही गई। कमेटी का गठन किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और उनके लिए वेतनमान समेत जो उनके वेतन के मुद्दे हैं या फिर जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों के लिए पैसे की बात हो, ये कमेटी जो है तय करेगी। तो कमेटी बनाई गई है, वित्त रहित शिक्षकों को खुशखबरी दी गई है। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो रेगुलर शिक्षक हैं, कई भागों में बटे हुए हैं। नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक और उसके अलावा विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और अब प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं। तमाम कोटि के शिक्षकों का जो दर्द है, दरअसल सबसे बड़ी बात वेतन विसंगति है, वेतन संरक्षण है, सेवा निरंतरता का मामला है। ये तमाम मुद्दे जो हैं, और इसके बीच जो है 7th पे कमीशन की बात उठ रही है, लगातार उठ रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला तो फिलहाल वो है ही। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी बात अगर करें तो जिन शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। समस्याएं अनंत हैं। तो जो हम आपको बताएं कि जो शिक्षक है, जो उम्मीद कर रहे हैं, सबसे पहले कि बिहार विद्यालय अध्यापक जो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है शिक्षकों का, बिहार विद्यालय अध्यापकों का, उसमें लिखा गया है काफ़ी इंतज़ार हो चुका, 24,600 शिक्षकों को अब और टालना बर्दाश्त नहीं। 5 अक्टूबर से पहले विद्यालय आवंटन हर हाल में होना चाहिए। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर जो शिक्षक लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि आज उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आएगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है लेकिन स्कूल का आवंटन नहीं किया गया है। तो ऐसे शिक्षक जो है काफ़ी निराश हैं। पूजा पाठ का माहौल है और इस माहौल में जिस तरह से सरकार ऐलान कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव होने वाला है। चुनाव के पहले सबको उम्मीद है कि हमारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल लंबा इंतज़ार होता चला जा रहा है। तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो मसला है ही, और उसके अलावा शिक्षक बिहार विद्यालय अध्यापकों की तरफ से जो लिखा गया है, जो टीस है, वो निकल कर सामने आई है। और 7th पे फॉर बिहार टीचर्स, ये मांग की जा रही है। और लिखा गया है, सरकार शिक्षकों को सिर्फ बातों से ही क्यों सम्मान देती है? अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन, ग्रेड पे, 7th पे का लाभ बीपीएससी शिक्षकों को क्यों नहीं मिलता? तो ये भी बातें उठाई गई हैं। सवाल उठाया गया है कि आखिर शिक्षकों को 7th पे का लाभ क्यों नहीं मिलता? जो वित्त रहित शिक्षक हैं, उनके लिए वेतनमान की बात सरकार ने कही है। कमेटी गठित की गई है और अब कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद कुछ आगे कमेटी जो है समय समय पर बैठक भी करेगी और उनकी जो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उसे दूर करेगी। तो ऐसे में शिक्षकों का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कमेटी तो उनके लिए भी बैठाई गई, कमेटी बैठाई गई, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति और सीनियरिटी का जो आधार तय करने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की बैठकें भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 10 अक्टूबर को फिर से बैठक होगी, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर कोई ऐलान हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? शिक्षक जो है अब जो है उनकी उम्मीदें हैं धुंधलाते चली जा रही है। इस बीच शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बड़ी बात कही है। शिक्षक नेता ने जो बातें कही हैं, शिक्षकों के हित में कही हैं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर फंसे हुए हैं, उन्हें अब सबसे बड़ा उनका मसला क्या है,
उस पर ध्यान दें और शिक्षक उसके लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएं। तो अमित विक्रम लिख रहे हैं, ट्रांसफ़र के मुद्दे को अब चुनाव तक विराम दीजिए और केंद्रीय वेतनमान की मांग कीजिए। बिहार में शिक्षकों को अन्य राज्य के शिक्षकों के मुकाबले लगभग 50% कम वेतन मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कानूनी आधार पर नहीं बल्कि ज़मीनी आधार पर लड़ाई लड़नी होगी। तो अमित विक्रम समझा रहे हैं शिक्षकों को कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रट लगाए हुए हैं और ऐसे में पर आपको जो है अब केंद्रीय वेतन की मान की जो मांग है वो उठानी चाहिए, उसकी मांग जो है बुलंद करनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, कानूनी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि वेतन निर्धारित करने का अधिकार नियोक्ता को है। एम्प्लॉयर हैज़ द राइट टू फिक्स सैलरी एंड बेनिफिट्स एज पर इट्स रिसोर्सेज until it's violates and individuals फंडामेंटल राइट्स। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, इसलिए बिहार, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ सभी जगह वेतन अलग अलग है शिक्षकों का। और अमित विक्रम आगे लिखते हैं, मेरी राय स्पष्ट है कि केस के चक्कर में धन, समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है संगठित होकर सड़क पर संघर्ष करना। आज तक बिहार में शिक्षकों को जो भी मिला है सड़क पर संघर्ष करने से मिला है। मैंने 2013 में ज्वाइन किया था तो कुल वेतन मात्र 6,000 रुपये था और आज प्रधान शिक्षकों का वेतन 50,000 के लगभग है। यह हमने किसी केस मुकदमे से हासिल नहीं किया बल्कि सड़क पर संघर्ष से हासिल किया है। 12 साल में 8 गुना वेतन वृद्धि, ये सब हुआ सुनियोजित तरीके से सड़क पर संघर्ष करने से। इसलिए जो भी साथी केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो एकजुट हों। और विशेष जानकारी के लिए वो अपना व्हाट्सएप नंबर उन्होंने साझा किया है। तो अमित विक्रम जो है शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है वो जो है शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। 7th पे का जो फिक्सेशन है, 7th पे की जो मांग की जा रही है वो पाना होगा और उसके लिए सड़क पर उतरना होगा। तो ऐसे में शिक्षकों की लड़ाई अभी लंबी है। शिक्षकों के लिए कमेटी का खेल तो ज़रूर खेल दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अब जैसे कमेटी बनी है शिक्षकों के जो वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता और उसके अलावा वेतन विसंगति और सीनियरिटी का आधार तय करने के लिए कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन रिपोर्ट का इंतज़ार है। फिलहाल वो भी नहीं आया है। और इधर इस बीच जो है 7th पे की जो केंद्रीय वेतनमान की जो मांग है वो तेज़ होती चली जा रही है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन अब कुछ अगर कहा जाए कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, क्योंकि 4 और 5 तारीख को जो चुनाव आयोग की टीम बिहार आएगी और संभवतः बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शायद आएंगे, जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं निकलकर। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद तुरंत में ही चुनावों का ऐलान किया जा सकता है, चुनाव की तारीखों का। तो अब घड़ी काफ़ी करीब आ गई है, लेकिन शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक हैं, वित्तरहित शिक्षकों के मामले में सरकार ने तो बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब शिक्षकों की बारी है। जो रेगुलर शिक्षक हैं, जो कई कोटि के शिक्षक हैं, वो अब चाहते हैं जो स्कूलों में तैनात हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जिसमें नियोजित शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, उसके अलावा विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं और या फिर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, ये तमाम कोटि के जो शिक्षक हैं अब टकटकी लगाकर देख रहे हैं। किसी को किसी की चाहत है, वेतन विसंगति दूर करना ज़रूरी है। तो ऐसे में वेतन संरक्षण की मांग है और विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण जरूरी है, क्योंकि वो नियोजित से विशिष्ट बने तो उनका वेतन जो है कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में सब तरह का जो दर्द है शिक्षक समाये हुए हैं। इंतज़ार था कमेटी की रिपोर्ट आएगी और कुछ भला होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक कुछ नहीं हो सका है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच जो है केंद्रीय वेतन की मांग भी जो है शिक्षकों ने तेज कर दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।